चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र के जारी प्रखंड के डूमट टोली स्थित उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के तहत जिले के जारी प्रखंड स्थित डूमट टोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने कई समस्याओं को उपायुक्त के सामने रखा। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों को बताया कि डूमट टोली से डूमरपानी कोरवा टोली तक कुल 3.8 किलोमीटर की सड़क पीएम जनमन योजना के तहत जल्द ही निर्माण कराई जाएगी। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए के मकान में रह रहे गांजे के व्यवसाय से जुड़े 2 लोग गौतम कुमार सिंह और धीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि उनके पास से प्लास्टिक में सील किया हुआ 4 बंडल गांजा, जिसका वजन 4 किलो है, जब्त किया गया है। एक गुप्त सूचना मिली थी कि 2 चचेरे भाई हैं रातू में गोकुल नगर स्थित एक राजेंद्र यादव के किराए के मकान में रह रहे हैं और इनके द्वारा हमेशा आसपास के एरिया में लड़ाई किया जाता है और गांजा की बिक्री की जाती है। तो इसी गुप्त सूचना के आधार पे जैसा पता चला था कि गांजा की बिक्री की जाती है, तो पुलिस उपाधीक्षक अमर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें रातू के थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने वहां छापामारी की। तो छापामारी में पता चला कि राजेंद्र यादव के जो एस्बेस्टस का एक घर था, जहां ये दोनों चचेरे भाई किराए के मकान में रहते थे, तो वहां छापामारी करने के पश्चात 4.14 kg गांजा प्राप्त हुआ है। और फर्दर जब पूछताछ किया गया तो पता चला या लोकल ही ये लोग पुड़िया बना के उसको आम पब्लिक में सप्लाई करते थे और इसके साथ साथ एक चीलम भी मिला है। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके द्वारा भी गांजा का सेवन किया जाता है। पाकुड़ पहुंचे जेवीएम के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव के वक्त बांग्लादेशी और घुसपैठियों का मुद्दा याद आता है। राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार रहते कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नियत पर हम शक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नियत साफ नहीं है और इसलिए जब वो सत्ता में रहती है तो ये भुला जाती है, सत्ता से बाहर होती है तब ये याद आता है। इसलिए ये सब सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और कुछ। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह के निधन पर राज्य सरकार ने शोक जताया। वहीं सरकार की तरफ से दिवंगत के मंत्री जी बच्चा सिंह के आवास पहुंचे एसडीएम, एसडीओ, डीएसपी समेत कई पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी सूर्यदेव नगर स्थित आवास पर पहुंचे। जिला प्रशासन की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। देहांत हुआ है। हमारे पूर्व मंत्री जी रहे हैं, तो राजकीय सम्मान देने की घोषणा की गई, इसी के लिए हम लोग आए। देहांत हुआ है हमारे पूर्व मंत्री जी रहे हैं, तो राजकीय सम्मान देने की घोषणा की गई, इसी के। लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 7 महीने का गर्भपात कराते हुए कोडरमा के चचाई स्थित वेदांता हॉस्पिटल के संचालक और सर्जन डॉक्टर मुन्ना कुमार साव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हाल के दिनों में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की ये तीसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ लिंग जांच करने वाले गिरोह के सरगना बिंदु सिंह उर्फ पांडे और पवन यादव को गिरफ्तार किया गया था। कल हम लोग को एक इनपुट मिला था कि वेदांता अस्पताल जो जीतेपुर के सामने में है, वहाँ पे कोई महिला भर्ती हुई है गर्भपात में। तो उसके बाद सूचना मैंने पीसी महोदया को दी, तो उन्होंने एक टीम बनाई, उसमें मैं एज ए मजिस्ट्रेट सना थी और पुलिस बल थी वहाँ पे। तो सबको उन्होंने लेके वहाँ पे प्लानिंग के अनुसार लगभग 11 बजे पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने पाया कि वो महिला भी थी, जिसका गर्भपात का प्रक्रिया जारी था। कुछ और मरीज भी मिले। संचालक डॉक्टर मुन्ना कुमार साहब, वो तो हम थे नहीं, लेकिन बाद में बुलाया गया, वो चले गए। तो बाद में सबका बयान नोट किया गया। उसके बाद डॉक्टर साहब को जैसा ले लिया गया।
मुन्ना साहब क्या है सर? वो डॉक्टर MBBS है और उसके वो डॉक्टर इंचार्ज है। लगभग पूरे जिले में अपने जो इन्फॉर्मेंट्स है उसको हम सेट कर चुके हैं। तो जहाँ से सूचना मिलती है हम लोग वहाँ पे काम करते हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है उसमें? बिल्कुल, वो तो गिरफ्तार होंगे और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी केस चलेगा। इस मामले में और भी लोगों का नाम सामने आ रहा है? एक दो जो उनके सहयोगी थे वो वहाँ से फरार हो गए। तो आज तक गिरफ्तार तो नहीं, हॉस्पिटल भी सील होगा? वो सील हो चुका। रांची में जवाहरलाल नेहरू कला केंद्र रांची की तरफ से इस्पात ऑडिटोरियम में आयोजित 42वें वार्षिकोत्सव में ओडिसी के प्रारंभिक परीक्षा में आहाना सिंह को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के नृत्य और संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का धनबाद में आज निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। कुछ माह पहले ही उन्हें दिल्ली में इलाज के लिए ले जाया गया था। उस वक्त वह बाथरूम से गिर गए थे। बच्चा सिंह सूर्यदेव सिंह के भाई थे। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तो वह बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री बने थे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर आज दूसरी सोमवारी में भी लाखों की संख्या में भीड़ देखी गई। कल रात से ही लंबी कतारें नंदन पहाड़ तक पहुंच चुकी थी और अभी दिन सोमवार के 11 बजे तक यह कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। करीबन आने जाने के क्रम में 6 किलोमीटर लंबी यात्रा हो जाने से श्रद्धालुओं को थोड़ा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत सोमवार को कांडुआ थाना पहुंचे और यहां उन्होंने थाने के क्रियाकलापों पर वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के सभी पंजियों की गहनता से अध्ययन किया और साथ ही प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने लूट पंजी और साथ ही गुंडा पंजी को विशेष रूप से दुरुस्त करने के साथ साथ जेल से छूटे हुए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के क्रम में थाना में संचालित होने वाले विभिन्न पंजियों और विभिन्न दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के क्रम में उनको नियमानुसार संचालित किया जा रहा है। इसकी जाँच की गई है। इसी के साथ साथ जितनी भी पंजियाँ थाना में संचालित होती हैं, पंजी बाकी अन्य जितनी पंजियाँ हैं वो सभी पंजियों की संचालन की जाँच की गई है। इसके साथ थाना के जो पदाधिकारी हैं उनको थाना क्षेत्र के बारे में, थाना के सभी अपराध कर्मियों के बारे में, दागियों के बारे में और अपराध और अपराध के पैटर्न के बारे में उनकी जानकारी के बारे में पूछताछ की गई है और अपराध नियंत्रण और अनुसंधान नियंत्रण पर थाना प्रभारी का क्या कंट्रोल है उसकी समीक्षा की सर। कुछ कमीशन शुरू किया ही जा रहा है तो उसमें जो खामियाँ भी पाई जा रही हैं उसको त्रुटियाँ जो है तो सुधार करने हेतु निर्देश दिया जा रहा है और बाकी अभी तक में काफ़ी संतोषजनक होने पर निरीक्षण के संबंधित मुद्दा नहीं है। इसके विषय में गिरिडीह में सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर जिले से लेकर प्रखंड स्तर के अलग अलग शिवालयों में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ दिखी। सदर प्रखंड के उदयनाबाद में स्थित बाबा दुखहरनाथ धाम मंदिर में बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करने के लिए अहले सुबह से श्रद्धालुओं की कतारें दिखी। और दक्षिण पूर्व रेलवे में कांग्रेस शाखा की तरफ से अर्बन बैंक चुनावों में मिली बड़ी जीत की खुशी में सावन की दूसरी सोमवारी में भगवान भोलेनाथ को 28 किलो का लड्डू प्रसाद चढ़ाया गया। विजय जुलूस के रूप में भोजोडी, संतालडी और बताया जा रहा है कि हर विभाग के कर्मचारियों के बीच इस दौरान ये प्रसाद बांटा गया। इस जुलूस में हर विभाग के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ACRMC पर विश्वास किया और ACRMC समर्थित प्रत्याशी को अपनी जीत दिलाई। जीतने वाले प्रत्याशी को भी हम अपना हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, अभी पिछला 24 और 25 तारीख को अर्बन बैंक का डेलीगेट इलेक्शन हुआ
इस इलेक्शन में हमारा संगठन साउथ ईस्टर्न वुमेन्स कांग्रेस अपने अपोनेंट संगठन जो साउथ ईस्टर्न वुमेन्स कांग्रेस जो 20 वर्षों से पिछले 20 वर्षों से इस बैंक पर काबिज है और उसने जिस तरह से इस बैंक को मैंने कर्मचारी के पैसों पे भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग लड़े। बैंक की जो नीतियां जो है कर्मचारियों के हित में होनी चाहिए थी। इस बैंक का गठन ही हुआ था कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए। जितने साथियों ने हमको जिताया है मैं उन लोगों को कोशिश करूंगा कि उसका 100% काम करूं और उसके आरबीएल बैंक का कुछ भी समस्या हो तो मैं उसको पूरी तरह निभाऊं। राज्य में ईडी की कार्रवाई से कई लोग इसके दायरे में आ रहे हैं और इन सबके बीच रांची से ईडी की 2 सदस्यीय अधिकारियों की टीम गढ़वा पहुंची। गढ़वा पहुंचते अधिकारी शहर थाना पहुंचे, जहां सुरक्षा कर्मियों के साथ लेकर शहर में वो निकल पड़े। वो कहां जा रहे हैं, उनके द्वारा किसे रडार पर लिया गया है, किसी भी सवाल का जवाब देने से वो परहेज करते नजर आए। लेकिन ईडी की टीम ने गढ़वा आने की जानकारी के साथ ही खुद को उसके दायरे में मानने वाले लोग हो सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसे में साथ ही टीम के आने से चर्चाओं का बाजार लेकिन यहाँ जरूर गर्म हो गया।